जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस साल पितृपक्ष के 1 महीने बाद शारदीय नवरात्र शुरू होंगे। हर साल पितृ अमावस्या के अगले दिन से ही शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो जाती थी, लेकिन इस बार श्राद्ध पक्ष 17 सितंबर को समाप्त हो रहे हैं और उसके समाप्त होते ही अधिक मास लग जाएगा, जिसकी वजह से शारदीय नवरात्र करीब 1 महीने बाद शुरू होंगे। अधिक मास लगने से नवरात्र और पितृपक्ष के बीच 1 महीने का अंतर होगा। लीप वर्ष होने के कारण ऐसा हो रहा है। जो चतुर्मास हमेशा 4 महीने के होते थे, इस बार वो 5 महीने का होगा। और चतुर्मास लगने से विवाह, मुंडन, कर्णछेदन ऐसे जो मांगलिक कार्य होते हैं वो नहीं होते हैं। ये जो चतुर्मास का काल होता है, इसमें पूजा पाठ, व्रत, उपवास आदि इन सभी चीज़ों का बहुत ही विशेष महत्व होता है। ये जो स्थिति बन रही है, ये जो अधिक मास लग रहा है, ये जो संयोग है, ये करीब 165 साल के बाद होने जा रहा है। अश्विन मास में 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक चलेगा, जो 165 वर्ष के बाद है। और इस वर्ष 24 एकादशी की जगह 26 एकादशी होंगी, यानी 2 एकादशी तिथियां बढ़ चुकी हैं, क्योंकि 1 महीना बढ़ा है। और 4 की जगह 5 महीने का चतुर्मास हो गया है। ये जो अधिक मास होता है, जो कि ये श्राद्ध पक्ष से और शारदीय नवरात्रि के बीच में लगने वाला है, ये बहुत ही पुण्य फल देने वाला माना जाता है। और ऐसा जो योग बनता है, ये बहुत सिद्ध योग होता है। इस माह में कुछ ऐसे काम होते हैं जो किए जाते हैं और उनका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। सभी तरह के संकटों को इस महीने में ख़त्म किया जा सकता है। यानी अगर देखा जाए तो अश्विन मास जो चल रहा है वो 3 सितंबर से 31 अक्टूबर तक रहेगा, यानी कि 59 डेज़ का इन दिनों तक ये अश्विन मास लगने वाला है, जिसकी वजह से इस माह में सूर्य संक्रांति नहीं होगी, क्योंकि उसमें अधिक मास जुड़ गया है। और ये अधिक मास जैसे ही खत्म होंगे तो जो शारदीय नवरात्रि हैं वो शुरू होंगे, जो कि 17 अक्टूबर से रखे जाएंगे। इसके बाद 25 नवंबर को देव उठनी एकादशी होगी, जिसके साथ चतुर्मास की समाप्ति होगी। तो दोस्तों, ये जो अधिक मास लग रहा है, इस अधिक मास में आपको क्या करना चाहिए जिससे आप अधिक से अधिक फल की प्राप्ति कर सकें, अपने सभी संकटों को दूर कर सकें। तो देखिए, ये जो अधिक मास होता है, ये भगवान विष्णु का है। इस महीने में भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह भगवान और श्री कृष्ण से जुड़ी जो कथाएं हैं, उनका श्रवण किया जाता है। इसके अलावा इस महीने में श्रीमद् भागवत गीता, श्री राम कथा वाचन किया जाता है और श्रवण किया जाता है। इसके अलावा नरसिंह स्वरूप की उपासना की जाती है। अगर धर्म ग्रंथों की माने तो नरसिंह भगवान ने इस मास को अपना नाम देकर कहा है कि अब मैं इस मास का स्वामी हो गया हूँ। इसके नाम से सारा जगत पवित्र होगा। इस महीने में जो भी मुझे प्रसन्न करेगा वह कभी गरीब नहीं होगा और उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। इसीलिए ये जो अधिक मास है, इस मास में जप, तप, दान, इन सभी कार्यों के बहुत महत्व दिया गया है और इन सभी कार्यों का फल भी बहुत ही शीघ्र प्राप्त होता है और बहुत ही उच्च फल प्राप्त होता है। इसके अलावा 33 देवताओं की पूजा का महत्व भी इस महीने में माना गया है। देखिए, इस बार जो अश्विन मास है 3 सितंबर से 31 अक्टूबर तक है, जो कि 59 दिनों का है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस महीने में सूर्य संक्रांति नहीं होती वो अधिक मास से जुड़ जाता है। तो इस महीने को पुरुषोत्तम मास, मल मास, ये सभी जो नाम हैं ये इसे दिए गए हैं। तो इस महीने में आपको क्या ऐसे कार्य करने चाहिए जिनसे आपको उचित फल की प्राप्ति हो सके। इस मास में शालिग्राम की मूर्ति के समक्ष घर के मंदिर में एक घी का अखंड दीपक आप पूरे महीने जला सकते हैं। या इस महीने में श्रीमद् भागवत की कथा का पाठ आप कर सकते हैं या सुन सकते हैं, या फिर गीता के पुरुषोत्तम नाम के 14वें अध्याय का नित्य अर्थ सहित पाठ करना आपको चाहिए, जो बहुत ही फल देने वाला माना गया है। इसके अलावा आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस द्वादशाक्षर मंत्र का जप आप कर सकते हैं। इस महीने में पुरुषोत्तम महात्म्य का पाठ भी बहुत ही फलदायी माना जाता है और ध्वजदान भी इस महीने में माना जाता है। इस महीने में गौओं को घास भी खिलाई जाती है।
इस महीने में व्रत भी किया जाता है। व्रत करने वाले लोगों को एक समय का भोजन करना चाहिए। भोजन में आप फल खा सकते हैं एक महीने में, और जो सिंपल खाना है वो आप इन दिनों में खा सकते हैं। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।